नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैथ्स हैक पर, जहां पर हम आसान भाषा में समझते हैं गणित को और कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो जिसके टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या। व्हाट इज पोलिनोमियल्स? पोलिनोमियल्स होता क्या है? तो आप जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखी है इक्वेशन में, जैसे 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जिस टाइप का बहुत सारे आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ रखी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, इसको हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है। पोलिनोमियल्स इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x सॉरी 2x प्लस 3 कोमा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 4x स्क्वायर 4x क्यूब कर दो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मत करो। ये भी एक पोलिनोमियल्स है, ये भी पोलिनोमियल्स है, ये भी पोलिनोमियल्स है। तो ये सारे जो क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सब पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है। याद रखना एक चीज और, जैसे इन सबों का पावर, यहाँ पावर क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका पावर कितना है? 2 है। ठीक है। इसका पावर कितना है? 3 है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, इसका पावर कितना है? 1 है। तो याद रखना स्टूडेंट कि जब भी पोलिनोमियल्स की बात आएगी, पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो इसका पोलिनोमियल्स का पावर कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा और रूट में भी नहीं होगा। इसका पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होता है। होल नंबर में पावर रहेगा तभी ये पोलिनोमियल्स कहलाएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नाउ स्टूडेंट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में। पहला हम लोग टॉपिक में, पहला जो है वो टॉपिक के अंदर टॉपिक है, वो क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट, हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या होता है, इसमें दो तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है, जैसे मैंने लिख दिया इक्वेशन एक्स पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। तो जो इसका जो वेरिएबल है, एक्स है, ये दो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो ये एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या लिखते हैं स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पोलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही है उसका डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। इसके बाद आता है 2x प्लस 3, इसका पावर कितना है? 1 है। तो क्या हो गया? 1। तो अब बात आती है पहला की, जो पहला जो मेरा पार्ट आता है, मैं इसका पेज ले लेता हूँ, दूसरा पेज ले लेता हूँ। पहला जो इसका टाइप है वो है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? पहला जैसे जिसका डिग्री 1 होता है, जैसे 3x प्लस 2, तो इसका डिग्री क्या होता है? इसमें डिग्री होता है 1, तो वो होता है लीनियर पोलिनोमियल्स। नंबर 2, जिसका डिग्री हो जाएगा 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसका डिग्री कितना होता है? डिग्री होता है इसका 2। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। इसका डिग्री कितना हो गया? 2। अब इस तरह से मैं 3 ले लूँ, तो 3 में आ जाएगा जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा। डिग्री कितना होगा बच्चों? 3। क्यूब को हम लोग जनरली कहते हैं ना एक्स क्यूब, बी क्यूब, वाई क्यूब। तो ये सब क्या है? क्यूब का मतलब होता है पावर 3। अगर इसमें मैं ले लूँ इक्वेशन, ये सॉरी पोलिनोमियल्स 2x क्यूब
प्लस 3x² प्लस x प्लस 5, then the highest power of this polynomial is 3, so its degree is 3 and this type of polynomial is known as cubic polynomials. समझ में आ रही बात? ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब फोर्थ नंबर आता है बाई क्वाड्रेट्रिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेट्रिक, बाई क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? क्वाड्रेट्रिक में क्या होता है? पावर 2 होता है, तो बाई में कितना होता है? 2x4, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, द पोलिनोमियल्स which have degree its degree 4 then known as biquadratic polynomial, 2x4 plus 3x square plus 4x plus 2 and so on. This type of polynomial is known as biquadratic. तो ये हो गया types of polynomial according to its degree. अब आते हैं हम लोग types of polynomials according to its term. क्या बोलते हैं हम लोग? term. तो टर्म के आधार पर हम इसका पोलिनोमियल्स का क्या क्या टाइप होता है वो देखेंगे। पहला जो होता है लीनियर पोलिनोमियल। पहला क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में हम लोगों ने डिग्री के आधार पर किया था, लेकिन इसमें जैसे मैं लिख दिया 3x प्लस 2, तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल्स में आता है जिसका कि क्या है? टर्म 2 है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये नहीं करना है। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। पहला क्या स्टूडेंट? पहला है मेरा टर्म है वो, जैसे मैं लिख दिया 4x, तो 4x इसमें कितना टर्म है? ओनली वन टर्म है। तो टर्म एक रहेगा, नंबर ऑफ टर्म रहेगा, नंबर ऑफ टर्म रहेगा अगर 1, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल आप लोगों ने इसे 8 क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है? मैं समझता हूँ आप लोगों को याद भी होगा। तो 4x हो गया, इसमें 1 टर्म है तो मोनोमियल्स हो गया। 2 टर्म रहेगा, जैसे मान लिया x प्लस 1 है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है? 2 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 2 है। तो क्या करें इसको हम लोग? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल। नंबर 3, इस तरह से हम लोग अगर x लिख दे 3x प्लस 4y प्लस 2, ठीक है? या फिर ऐसे ना लिख करके वेरिएबल एक ही तो ले लो, अभी वेरिएबल 2 का नहीं पढ़ना है अभी हम लोग इसमें। जैसे मैं लिख दूँ 3x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें क्या है? 1 2 3 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। इसमें कितना है मेरा? 4 है। सॉरी, नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म जो मेरा कितना इसमें है? 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स। इस तरह से नंबर ऑफ 4 रहेगा तो बोलते हैं क्या? क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से नंबर ऐसे करते करते जाएगा तो फिर पेंटा में आ जाएगा, हेक्सा में आ जाएगा, है ना? हेक्सानोमियल, सब में नोमियल लगा देंगे, सेप्टानोमियल, इस तरह से। लेकिन हम लोग को जनरली अभी तक इतना ही तक पढ़ना है, यही बस, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं बात जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। किसकी बात आती है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स होता क्या है? जीरो मतलब जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3, ठीक है? तो मैं इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल्स में x का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दूं जिससे कि इसको जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो बना दे। तो जब मैं इसको मैं जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा? -3, ठीक है? तो देखो इसमें अगर मैं यहाँ पर -3 रख दूँ और +3 तो प्लस माइनस माइनस या जीरो, तो ये क्या हो गया? -3 क्या हो गया? इस पोलिनोमियल्स का एक जीरो हो गया। क्या हो गया? ये एक पोलिनोमियल का जीरो। मीन्स कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लो आप, x का वैल्यू वह कौन सा रखें कि जिससे पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको वो कैलकुलेट करने पर उसको जीरो बना दे। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स का मतलब ये होता है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। यानी x का जनरली वैल्यू, वैसा कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि इस पोलिनोमियल्स को वो जीरो कर दे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरा, जैसे सपोर्टेड मैं लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू, नहीं 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में मैं ऐसा क्या पुट करूँ x का वैल्यू कि पोलिनोमियल्स को दे दे जीरो। क्या रखेंगे हम लोग? तो बच्चों क्या करना है, सिंपली आप लोग करना क्या है, 2x प्लस 3 है ना, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, है ना? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको 3 को इधर फेंक दो आप, 3 -3 आ गया, यानी x इक्वल टू -3/2। तो -3/2 क्या हो गया? अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर
2 इंटू -3/2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 - 3 = 0 आ जाएगा, यानी कि -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, x² - 5x + 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जीरो फाइंड करने के लिए इसका फैक्टराइज आपको आना चाहिए। आप लोगों ने 9 क्लास में ही पढ़ चुकी है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टर करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, x², देखो इसको -5 होता है, इसको 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 और इस टर्म को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 6x² आ जाता है। अब मिडिल टर्म को हम लोग ऐसा ब्रेक करते हैं कि ये प्लस या माइनस जो करें वो -5x है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर +6x² हो जाए। तो मैंने क्या किया, 3 2 या 6 ऐसे कर दिया x² का। अब यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ पर इस दोनों में कॉमन की ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर x - 3 -2 इंटू x - 3 यहाँ भी हो गया। अब देखिए तो दोनों टर्म में क्या है, x - 3 कॉमन है, x - 3 कॉमन निकाल लिया, x - 2, तो ये जो मेरा बना ये क्या बना, इसका फैक्टर बना। अब इस फैक्टर को देखिए ध्यान से आप, है ना। मैं क्या करूंगा, मैंने अभी क्या बताया कि x - 3 = एक बार 0 ले लो और एक बार x - 2 = 0 ले लो, यानी यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इस पोलिनोमियल्स में x² - 5x + 6 में अगर मैं 3 रखूं या 2 रखूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल्स को क्या कर देगा, 0। देख लो आप, जैसे x = मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर 3, x = 3 रखता हूँ, तो चलो आप कर दो, तो 3 का स्क्वायर यानी कि px = कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, दिस इज इक्वल टू 3 3 जार 9 -5 3 जार 15 + 6, सो दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू, देखिए 9 और 6 15, 15 - 15 दिस इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ गया। तो इसको इस इक्वेशन का इस पोलिनोमियल्स का 0 क्या क्या हुआ, 3 हो गया और 2 हो गया। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट जो है इसमें सब टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो क्लास 10 में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, इसी का रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट हम लोग को जानना है, पढ़ना है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी में आपका देखेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का भी दिया हुआ था, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल्स को इस बार डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं चर्चा करता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो सपोज दैट लेट, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं, ठीक है, सॉरी पोलिनोमियल्स को अगर सोल्व करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे, क्या आएंगे, लेट द zeros of the polynomials be अल्फा एंड बीटा। जैसे x का वैल्यू 2 तो इसका डिग्री कितना है, 2, तो जब भी मुझे x का वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा, कितने मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगे। तो इसमें अल्फा एक को हम लोग अल्फा कह देंगे, दूसरे को बीटा कह देंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले में कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका होता है c/a। इसी दोनों रिलेशन को हम लोग को वेरीफाई करना रहता है इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिया था, क्या था, x² - 5x - 6, यही था, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज किया था तो मैंने क्या, मेरा फैक्टर आया था x - 3 और x - 2 आया था, ठीक है। यानी कि एक x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, x का वैल्यू एक और होगा जो 2 होगा। इसमें एक ठो को हम मानते हैं अल्फा, एक ठो को मान लेते हैं बीटा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3 + 2 दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, 3 + 2 = 5 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ बीटा क्या होता है, 3 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, -b/a। क्या पढ़ा था, -b/a। अब यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट, अब a क्या है b क्या है, a क्या है b क्या है, यहाँ पर a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। अब -b के यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ है, -5। चलिए -5 बाई व्हाट इज a कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका कांस्टेंट कितना है 1 है, यहाँ पर क्या है 1। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया -5 प्लस यानी 5। देखो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम लाए थे, कितना आया 5। ठीक है, अब इस तरह से अल्फा इंटू बीटा, क्या मैंने कहा था c/a था इसका रिलेशन, तो c/a व्हाट इज c यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना इसमें है 6 है, 6 ले लो। और बाई a कितना है, a का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट है 1, सो दिस इज इक्वल टू 6। देखिए आप, तो दोनों रिलेशन मेरा वेरीफाई हो गया, इसको बोलते हैं वेरीफाइड। यही क्वेश्चन आपको करना रहेगा क्लास 10 में कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये जो है मेरा x² - 5x + 6 जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करना, पहले मैं एक बता देता हूँ, इसको आप ax² + bx + c इससे कंपेयर कर लेना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसमें a के यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर bx है तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी कि कोफिशिएंट इसका कितना है x का 5, और ये c कांस्टेंट टर्म 6 है। तो आप ऐसे समझना, मतलब पहले लिख लेना क्वेश्चन से देख करके कि a इक्वल टू कितना है। अगर मैं कहूँ तो इसमें मैं a इक्वल टू मेरा कितना आता है, यहाँ पर a इक्वल टू मेरा आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, और b इक्वल टू मेरा यहाँ पर आ गया कितना है, कितना b इक्वल टू है -5। ठीक है, या c इक्वल टू है 6। इस तरह से हम लोग वो करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होगी, है ना। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, पोलिनोमियल्स क्या होता है ना, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जीरोस का क्या होता है, जीरो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यही पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।